मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत, और ये सूत्र, इसका जो नियम है, यह आपको भृगु नंदी नाड़ी में भी देखने को मिलेगा। शनि ग्रह के ऊपर जो उन्होंने विवरण दिया है, शनि ग्रह को लेकर जो उन्होंने धन योग के ऊपर चर्चा किया है, वो बहुत ही शानदार चर्चा किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा चर्चा किया है, सटीक विश्लेषण करते हुए, जो उसके ऊपर धनयोग शनि के द्वारा कैसे निर्माण होता है, किस विधि से शनि धनयोग बनाता है जीवन में। क्योंकि शनि कर्म का मालिक है और कर्म के आधार पर ही जो है वो नीतियाँ तैयार करेगा, ताकि आपके पास धन जो है, आवागमन का चक्र जो है खुले। कौन कौन सा? तो आपको ये मान के चलिए कि अस्थाई धन, ठीक है, व्यक्ति को मेहनती बनाएगा पहली बात तो शनि, और मेहनत कश लोग, कर्मयोगी लोग ही धन को अपने तरफ खींच सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, जो शनि जो है अस्थाई धन का जो योग है वो बनाएगा जीवन में आपके, ठीक है, अस्थाई, निरंतर, ठीक है, निरंतर कर्मयोगी व्यक्ति ही ये सारे काम कर सकता है। निरंतर धन योग आपको तैयार देगा, ठीक है। अपार धन योग भी बनाएगा ये, अपार, और सीमित, सीमित धन योग और अखंड धन योग। आज हम इतने धन योग के ऊपर चर्चा जो है करने वाले हैं। यह सब शनि के द्वारा बनने वाले समस्त धन योग के विषय में होगा। आप समझ गए, अस्थाई धन योग, निरंतर धन योग, अपार धन योग, सीमित धन योग, अखंड धन योग और धन योग शनि के द्वारा कैसे बनता है और कैसे जीवन में शनि जो है ये सारा चीज देता है, क्या स्थिति होती है कुंडली के अंदर। आज हम कुंडली के 12 भाव में 12 राशियों के ऊपर शनि का जो योग है, इसके विषय में समझेंगे पूरी तरह के। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप करके आप इसको जब देखेंगे लास्ट तक वीडियो, तभी समझ में आएगा कि शनि के द्वारा बनने वाला जो धन योग है वो किस किस तरीके से बिल्कुल सरल और सूत्रों सहित समझाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप विषय तो समझ चुके हैं, शनि से धन योग आज हमारा विषय है। तो अब आते हैं हम कुंडली के ऊपर। कुंडली आप यहाँ देखेंगे, ये लग्न कुंडली हमने तैयार कर रखा है। मेष लग्न की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत, और लाल किताब में काल पुरुष का बड़ा महत्व है। ठीक है, एक पुरुष को दर्शाया गया जिसके 12 अंग, शरीर के 12 भाग को बांटा गया है, उसी में सबका जीवन का निहित है, सारे चर्चा मिलेगा। लग्न क्या होता है? किसी भी कुंडली का लग्न महत्वपूर्ण होता है। लग्न ही ये डिसाइड करता है कि किस भाव से हमें क्या चीज़ लेना है, अच्छा लेना है, बुरा लेना है, ये राशियां निर्भर करती हैं। जैसे ये लग्न है तो ये लग्न क्या है? सिर का भाव है। सिर यानी बुद्धि, मस्तिष्क, विचारधारा का भाव है। इसको चाहिए धन, चाहिए परिवार, चाहिए वाणी चाहिए, तो ये दूसरे भाव की तरफ देखेगा। अब वो कैसा ट्रांसफर करेगा दूसरा भाव, ये ग्रह और राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आगे होंगे। इसी प्रकार के 12 भावों का अपना अपना भाव और स्वभाव होता है, और राशियां क्या करती हैं? स्वभाव में डाइवर्सन करती हैं, अच्छा और बुरा का नतीजा पेश करती हैं। तो ये रहा कुंडली का आपको नैसर्गिक तरीका कि कुंडली क्यों देखा जाता है और कैसे देखने का तरीका होता है। अब हम आते हैं विषय पे कि शनि के द्वारा जो धन योग राजयोग बनता है वो कैसे बनता है, धन योग शनि कैसे बना देता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, लग्न में ही शनि अगर बैठा हो और राशि 1 नंबर हो, या कोई भी राशि हो, लग्न में शनि बैठा हो और इस स्थिति, यहाँ 1 नंबर है तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो राशियाँ यहाँ पड़ रही है शनि के अनुकूल राशि ना हो, जैसे मेष राशि, ये 1 नंबर राशि शनि की नीच राशि है, लेकिन जिस राशि में शनि नीच का, उसका स्वामी मंगल को मैंने यहाँ बिठा रखा है। अगर मंगल यहाँ आता है तो एक प्रकार का राजयोग बन जाएगा, वो बनेगा नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पर जो शनि आपको धन ला कर देगा वो कैसे देगा? जब आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखेगा, मेहनत कर करके आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना, हार जाएंगे, संघर्ष में लगे रहेंगे, तब अचानक आपका किस्मत जागेगा और धन के रूप में आपको जो वो लाभ देगा। कैसे देगा धन? तो संबंध स्थापित करना जरूरी है। यहाँ डायरेक्टली धन का योग नहीं बना, अभी संबंध स्थापित, जैसे द्वितीयस और इनकमेश, ये भी ये आवागमन का भाव है, यानी धन के आगमन का भाव है, और ये धन के स्थायित्व का भाव है, धन इकट्ठा का भाव है। ठीक है, इसको बैंक मान लीजिए और इसको इनकम मान लीजिए। इनकम करोगे तो ही बैंक में जाएगा, और ये दोनों कार्य करेगा कौन? लगन करता है। तो लगन में शनि बैठा हो और चाहे 11वें घर से चाहे दूसरे घर से संबंध बना के इस स्थिति में अगर पहुंच जाए, तो आपका जो धन योग बनेगा वो, जैसे मैंने कहा
कि जब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आएगा उसी क्षण आपका एक रोशनी प्रकाश के तौर पर आएगा और धन का संबंध आपके जीवन से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सीमित धन योग, जो आपके धन योग के रूप में बन के आएगा। ठीक है, तो लग्न कैसे धन योग कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरे भाव में चलते हैं। यहाँ पर शनि अगर बैठा है और अनुकूल राशियां अगर पा जाता है, जैसे अनुकूल राशि क्या होगी, अपनी राशि यानी खुद की राशि में बैठा हो, जैसे मकर राशि यानी 10 नंबर में बैठा हो, या 11 नंबर मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है उसमें बैठा हो, या फिर अपनी उच्च राशि यानी 7 नंबर में बैठा हो, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर धन इकट्ठा का योग बना देगा। परंतु मित्र राशि जैसे 2 नंबर है, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, तो मित्र राशि इसकी हो गई, या बुध की राशि होगी तो मित्र राशि में हो जाएगा। गुरु शनि को भी सब मानता है, इसलिए उसके राशि में भी होगा तो क्या करेगा, ये भाव का स्वभाव जो चरित्र है ये पूरी तरह आपको 100% पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप से देगा। तो अस्थायी तो धन योग यहाँ अकेला भी शनि बना सकता है। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या होगा कि जिस राशि में बैठा शनि उसका स्वामी भी शनि के साथ आकर यहां बन जाए तो क्या होगा, अपार धन योग स्थापित कर देगा वो, यानी एक तो धन योग बना दिया, ठीक है, तो वो अपार धन योग की श्रेणी में चला जाएगा, यानी डबल बल हो गया उसके पास, शनि के पास यहां पर क्या हो गया, डबल बल हो गया, द्वि बल जिसको बोलते हैं, द्वि बल की तरह वो कार्य करेगा। ठीक है, तीसरे भाव में जब हम पहुंचते हैं कि एक योग, मैंने 2 योग के बारे में बता दिया, सीमित और अपार। ठीक है, अब हम शुभ कर्तरी में जब शनि कहीं फंस जाए तब धन योग भी निर्माण होता है। अब ये शुभ कर्तरी योग बनेगा कैसे, जैसे यहां बुध है और उसके अगले भाव में शनि, और शनि से अगले भाव में चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा कहाँ, वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृषभ राशि में उच्च का होता है। बुध 12वें घर में जो होता है वो नीच का होता है और छठे भाव में उच्च का होता है। तो इनका संबंध यानी कि तीसरे भाव का संबंध 11वें और छठे भाव से काम त्रिकोण से कहते हैं होता है। समझ में आ गया होगा, काम त्रिकोण से होता है। और चंद्रमा कहाँ का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक है। ठीक है, तो काम यानी कि यहाँ काम त्रिकोण जो बनता है 3 6 11, यहाँ संबंध बुध रख रहा है जो इनकम को भी बढ़ावा दे रहा है, इनकम को भी संबंध ले रहा है, और चंद्रमा 2 यानी सुख भाव से संबंध रख रहा है और साथ साथ उसकी उच्च राशि दूसरे भाव में जा रही है। तो ये जो शुभ कर्तरी बना, शुभ कर्तरी मतलब 2 शुभ ग्रह के बीच में कोई क्रूर ग्रह फंस जाए तो उसको शुभ कर्तरी कहा जाता है। तो शनि ने यहाँ बैठ करके दोनों संबंध बहुत जबरदस्त स्थापित किया। तो ये जो शुभ कर्तरी बनेगा ये क्या करेगा, पीड़ा तो देगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अकेला इस भाव का जो बैठेगा तो वो सूल नाम का योग भी बनाएगा और कर्क राशि में पीड़ित करता है। तो शनि तो क्या करेगा, पीड़ित करेगा, लेकिन इन दोनों के ग्रहों से प्रभाव के साथ साथ यानी कि खर्चे का योग बनेगा तो धन का निरंतर आगमन भी बनेगा। निरंतर धन योग की स्थिति यहां पर स्थापित कर दिया शनि ने। आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम 11वें घर की बात कर लेते हैं, अखंड धन राजयोग कैसे बनता है, तो ये जानना जरूरी है। 11वें घर में शनि बैठा हो, ठीक है, और उसका संबंध चाहे दृष्टि से संबंध या राशि या ग्रह से संबंध स्थापित हो जाए। जैसे दृष्टि से कैसे होगा, दृष्टि से होगा कि द्वितीयस का स्वामी या लग्नेश, द्वितीयस का स्वामी या लग्नेश शनि पर जो है दृष्टि डाले। अब द्वितीयस का स्वामी कौन है, यहाँ शुक्र है, तो शुक्र जहाँ बैठेगा तो उसके ऊपर दृष्टि डालेगा। शुक्र कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो उस पर दृष्टि डालेगा, क्योंकि एक ही दृष्टि उसके पास होती है। या शुक्र शनि के साथ ही विराजमान हो जाए, समझ गया, या शनि के साथ ही विराजमान हो जाए तो क्या होगा, धन योग जो है अखंड धन योग बनाने का काम करेगा। दूसरा, लग्नेश का भी संबंध साथ साथ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 संबंध स्थापित होना, या तो शुक्र यहाँ बैठ जाए मंगल की दृष्टि आ जाए, या मंगल यहाँ बैठ जाए शुक्र की दृष्टि आ जाए, तो संबंध स्थापित हो गया, यानी कि द्वितीयस का भी हो गया, लगन का भी हो गया और इनकम भाव का संबंध हो गया, तो अखंड धन राजयोग बन गए, आपके कुंडली में तैयार हो गया। और असीमित धन योग जो होता है वो कैसे होता है, तब आपको यहाँ देखना पड़ेगा 4 भावों का संबंध कैसे, कर्म यानी कैरियर का, इनकम का, भाग्य का और लगन का, इनका संबंध जब स्थापित होगा। जैसे कैसे होगा, शनि खुद की राशि में यहाँ बैठा हो, शनि खुद की राशि में बैठा हो, या किसी के जिसके राशि में बैठा हो उसका स्वामी भी वहीं बैठा हो। जैसे गुरु की राशि में शनि भाग्य स्थान पर बैठा हो और गुरु भी यहीं आ जाए, ठीक है, और शनि जो है दशम का स्वामी है, शनि दशम का स्वामी है और इनकमेंस का स्वामी है, तो यहाँ पर 3 भाव का संबंध तो हो ही गया। साथ में इस लग्नेश की दृष्टि आ जाए इस पे, या शनि यहाँ स्थापित हो और गुरु भी यहाँ आ जाए, ठीक है, तो नीच भंग राजयोग भी बन गया, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच का होता है, तो गुरु और इनका सब मिला करके शनि 2 राशियों का स्वामी हो गया।
11 नंबर 10 नंबर का तो 3 भाव का डायरेक्ट संबंध हो गया और यहाँ पर जो है मंगल की दृष्टि आ जाए तो ये जो होगा असीमित धन योग हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म ने साथ दे दिया, भाग्य ने साथ दे दिया, इनकम का रास्ता शनि स्वयं खोला, शनि दशम में बैठकर कर्म को सुधार दिया और लगन से सपोर्ट मिल गया, क्योंकि ये सारा बल ट्रांसफर किसको हो रहा है, लगन को हो रहा है। तो यहाँ पर लगन ने सपोर्ट कर दिया, इसलिए असीमित धन योग आपकी कुंडली बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब धन राजयोग की बात जब करते हैं कि धन राजयोग का संबंध कैसे होता है, तो धन राजयोग का संबंध ऐसे होगा कि शनि कहाँ का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है और इनकम भाव का स्वामी है। इस कुंडली में 11 नंबर और 10 नंबर का स्वामी हो गया, कुंभ राशि का स्वामी भी होता है और मकर राशि का स्वामी हो गया। लेकिन कुंडली में जाकर के यहाँ पर उच्च हो जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, तो इसने क्या किया, 3 भाव से संबंध स्थापित किया डायरेक्टली। कैसे, कर्म से हो गया, इनकम से हो गया और व्यापार से। तो व्यापार के माध्यम से जब आपको यह धन देगा तो धन राजयोग एक तरीके से बना के खड़ा कर देता है आपके जीवन में कि व्यापार के द्वारा कर्म में मेहनत करेंगे और व्यापार के द्वारा आप बहुत बड़े बिजनेसमैन तरक्की कर लेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन लागू करना है, सिर्फ इन्हीं 3 भावों में कहीं ना कहीं या तो बुध की दृष्टि स्थापित हो जाए या बुध इनके साथ में कहीं विराजमान हो जाए, केवल एक कंडीशन, बाकी स्थिति सेम रहने वाली है। तो आपके समझ में आ गया होगा, हमने जितने भी शनि से बनने वाले धन योग के बारे में चर्चा किया वो हमने चर्चा कर दिया। इनका जो सूत्र है कि धन योग शनि के द्वारा बनता है, तो वो सूत्र क्या है, स्वराशि का। शनि अगर स्वराशि का धन से संबंध, धन का भाव कौन सा है, दूसरा, इनकम का, ये आगमन का है, ये स्थिरता का है। लेकिन सपोर्ट कौन कौन करेगा, सपोर्ट करेगा व्यापारिक, भाई अब व्यापार करते तो धन आएगा, भाग्यवश धन आपके पास आ सकता है, आप कर्मयोगी हैं तो धन आएगा, लगन वाले व्यक्ति धन लेते हैं यानी सारा काम लगन से ट्रांसफर होता है तो लगन का मजबूती, यहाँ का संबंध होके स्वराशि का कोई ग्रह स्थापित होता है, शनि के साथ तालमेल मिलाता है तो क्या होगा, धन योग बनेगा। शुभ योग में अगर कोई ग्रह बैठता है शनि के साथ में, इन ग्रहों का संबंध मिला के, तो धन योग बनेगा। अंश बली हो जाए शनि या कोई अंश बली शनि के साथ इन्हीं भावों में स्थापित हो जाए तो धन योग बनेगा। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या जिस ग्रह का मूल त्रिकोण राशि में जो ग्रह बैठा हो, वो जैसे हमने कहा मंगल या मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठा है, शनि जाके बन के नीचभंग राजयोग बना दिया, इस प्रकार से तो धन योग बन जाएगा। शुभ कर्तरी में शनि बैठा हो और धन का भाव से संबंध रखता हो तो धन योग बन जाएगा। राजयोग हमने क्या कहा, राजयोग की बात कर दी, नीचभंग राजयोग हो गया, ये तुला राशि में उच्च होकर धन से संबंध बना दिया, बुद्धि की दृष्टि, बुद्धि का साथ मिल जाए तो राजयोग हो गया। उच्च शनि हो जाए, धन से संबंध भाव बना ले तो भी ये धन योग बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर अंश बली को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है। कैसे रखा गया है कि शनि कितनों भी अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहा हो, परंतु एक चीज महत्वपूर्ण है वो ध्यान कि 0 से 6 अंश में शनि बैठा हुआ है या 28 से 30 में बैठा है तो कमजोर अंश होगा, वो आपको फल नहीं दे पाएगा, कमजोर हो जाएगा, 100% नहीं दे पाएगा आपको। लेकिन शनि का जो बैठने का अंश 7 अंश से 27 अंश के बीच में बैठा हुआ है तो शनि अंश बली होगा। और शनि का जो स्वराशि होता है वो 10-11 नंबर होता है और मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर, उच्च राशि ये जो होता है तुला में शनि उच्च का होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा संपूर्ण शनि के द्वारा बनने वाला धन राजयोग के बारे में, धन की स्थिति के बारे में हमने आपको विश्लेषण करके बताया। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, बिना स्किप करके देखेंगे तभी सूत्र बाय स्टेप बाय स्टेप इसको समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नए नए यौगिक सूत्रों के साथ वैदिक ज्योतिष का ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे। जय सिया राम।